बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यूनिट 6 बुनियादी शुमारियात हम पढ़ रहे हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। और आज हम मरकज़ी रुझान के पैमाने मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अब मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मरकज़ी रुझान के पैमाने क्या है? जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि मरकज़ी रुझान यानी ये एक डेटा सेट की सिंगल वैल्यू होगी। सिंगल वैल्यू किसकी? एक डेटा सेट होगा जिसकी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल वैल्यू मालूम करते हैं। वो डेटा सेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में हम ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात से डेटा को बनाते हैं। तो सिंगल वैल्यू क्या होगी? वो मरकजी रुझान के पैमाने होगी। किसकी? एक डेटा सेट की। अब ये सिंगल वैल्यू किस तरह फाइंड की जाती है? मरकजी रुझान के पैमाने यानी मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अकसाम है, ठीक है। हमारे पास मेनली 3 अकसाम है। 3 अकसाम में से पहली किस्म क्या है? आप देखें, मीन की तरफ हम आते हैं, मीन। दूसरी किस्म क्या है? मीडियन। और तीसरी किस्म क्या है? मॉड। मीन, मीडियन, मॉड। अब मीन में फिर 3 अकसाम हमारी आ जाती हैं। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। और दूसरे नंबर पर यहां पर इसी की दूसरी आ जाती है ज्योमेट्रिक मीन। और तीसरे नंबर पर तीसरी हमारी हार्मोनिक मीन। ये 3 अकसाम हैं इसकी, नंबर 1, 2, 3। और ये दूसरी मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोड। मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अमूमन मरकजी रुझान के पैमाने जो है इनको एवरेजेस भी कहा जाता है। एवरेजेस, ठीक है। औसतें भी कहा जाता है। तो एक डेटा लेंगे, उस डेटा को, डेटा सेट को, कोई भी वैल्यू उस डेटा सेट की, उसकी एक नुमाइंदगी करेगी। जिस तरह के हम देखते हैं कि हमारे सेटअप में एक क्लास है और क्लास टीचर जो है उनमें से, स्टूडेंट्स में से ही एक स्टूडेंट को CR बना देता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि होल क्लास के मसाइल और जो भी इश्यूज होते हैं वो क्लास टीचर्स को बताता है, कन्वे करता है। इसी तरह हमारा जो है यूनियन काउंसिल का एक काउंसलर होता है, वो पूरे यूनियन काउंसिल के लोगों की नुमाइंदगी करता है, ठीक है। इस तरह हमारे एक हल्के की सूबाई असम्बली का मेंबर होता है, वो पूरे उस हल्के की नुमाइंदगी करता है। इसी तरह कौमी असम्बली का एक मेंबर है, वो पूरे अपने जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या करता है? नुमाइंदगी करता है। तो इसी तरह डेटा सेट में जो वैल्यूज होती हैं उनका रुझान एक वैल्यू की तरफ होता है, सेंट्रल पॉइंट की तरफ होता है। वो सेंट्रल पॉइंट या वैल्यू जो भी होगी उसे हम एवरेज कहते हैं। वो सिंगल वैल्यू यानी 100 अगर वैल्यूज हुई उनका के लिए एक वैल्यू निकालेंगे जो तकरीबन तमाम वैल्यूज उस पर एग्री होंगी। मिसाल के तौर पर ये वो वैल्यू है, बाकी वैल्यूज इसके इर्द गिर्द स्कैटर्ड होंगी, ये उनकी नुमाइंदगी करेगी। किसी का डिस्टेंस इससे कम होगा, किसी का डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा, लेकिन ये उसी सेंट्रल पॉइंट के गिर्द ये वैल्यूज फैली हुई होंगी। तो ये वैल्यू क्या कहलाती है? ये
आपकी मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को जाहिर करती है। उसमें मैंने अकसाम आपको लिखी कि मेनली 3 किस्म है मीन, ठीक है, औसत जिसको हम अमूमन कहते हैं मीन, और वस्तानिया, वस्तानिया, और क्या है आधा, वस्तानिया आधा, और उसके बाद अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो स्टूडेंट ये औसत, वस्तानिया, आधा, इसी तरह इसे हम क्या कहते हैं उर्दू में हिसाबी औसत, इसे क्या कहते हैं हिंदसी ज्योमेट्रिक, हिंसी औसत, और इसे क्या कहते हैं हम आहंग, हम आहंग हार्मोनिक के लिए हम आहंग औसत। तो इम्पोर्टेंट ये 3 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो इस्तेमाल होती हैं। अब ये मीन, मीडियन, मोड की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो यूज़ होती है वो मीन में अर्थमेटिक मीन वाइडली यूज्ड जो है एवरेजेस में से है। तो अभी हम जो है अर्थमेटिक से मीन से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। इसके लिए हम अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट, हिसाबी औसत अरिथमेटिक मीन है क्या? अरिथमेटिक है क्या? हिसाबी औसत होती क्या है? इसकी तारीफ हम क्या कर सकते हैं कि एक डेटा सेट है, तमाम मुशाहिदात हैं हमारे, ठीक है, जो अददी तौर पर मुशाहिदात लिखे गए हैं, उनमें जब तमाम मुशाहिदात का मजमुआ लेंगे, तमाम मुशाहिदात का मजमुआ और जितने मुशाहिदात हैं उससे तकसीम करें तो हिसाबी औसत हासिल होती है। यानी मुशाहिदात का मजमुआ और उनकी तादाद से, मुशाहिदात की तादाद, ये आपकी हिसाबी औसत होगी। क्या होगी? हिसाबी औसत। तो अमूमन हिसाबी औसत को हम x बार से जाहिर करते हैं, x के ऊपर बार डालते हैं, और मजमुए के लिए ये सिग्मा का साइन है जो मजमुए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समेशन, जमा करके मजमुआ हासिल करना, समेशन का साइन इसको कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स में जमा करने के लिए होता है कि तमाम मुशाहिदात का मजमुआ। अगर मुशाहिदात x1, x2, x3 डिफरेंट हो तो अमूमन इसे इस तरह लिखते हैं समेशन x, और मुशाहिदात की तादाद अगर n से जाहिर की गई है तो ये होता है हिसाबी औसत। की तारीफ क्या बनती है कि मुशाहिदात के मजमुए को अगर मुशाहिदात की तकसीम पर, मुशाहिदात की तादाद पर तकसीम किया जाए तो हिसाबी औसत हासिल होता है, ठीक है। फार्मूले में सिंबॉलिकली तौर पर, अलामती तौर पर x बार बराबर है मजमुआ x यानी समेशन x डिवाइडेड बाई n मुशाहिदात की तादाद। अब इसमें क्या होता है कि हिसाबी औसत मालूम करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अब हम इस वक्त देखेंगे कि गैर ग्रोही मवाद के लिए, गैर ग्रोही जिसमें ग्रो ना बने हो, अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, उसके लिए हम किस तरह मालूम करते हैं? 2 तारीफें हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है, यानी 2 तरीकों से हम गैर ग्रोही मवाद और ग्रोही मवाद के लिए 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 तो तारीफ के हिसाब से, गैर ग्रोही मवाद अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास 2 तरीके। एक तो बजरिया तारीफ,
ठीक है, या बराए रास्त तरीका, यानी बाय डेफिनेशन या डायरेक्ट मेथड। अब बाय डेफिनेशन अगर है तो हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। हमने डेफिनेशन क्या की है कि जो मुशाहिदात होंगे, ठीक है, अददी तौर पर हासिल शुदा वैल्यूज होंगी किसी भी एक्सपेरिमेंट के, तो मुशाहिदात का मजमुआ तकसीम करने मुशाहिदात की तादाद से। तो यही फार्मूला हमारा इस्तेमाल होगा पहले तरीके में कि बजरिया तारीफ। बजरिया तारीफ क्या होगा कि समेशन यानी एक्स बार हिसाबी औसत बराबर होगा समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये है बजरिया तारीफ। अब इससे हम कोई एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं, तो टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल से हम सॉल्व करेंगे ताकि आप टेक्स्ट बुक की मदद से ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक की है 6.8, ठीक है, 6 यूनिट और एग्जाम्पल नंबर 8। 10 तलबा के, देखिए ये 10 तलबा के फिजिक्स में मार्क्स 51, 47, 40, 35, 55, 59, 59, 46, 52, 60, 45 है। इनका हिसाबी औसत मालूम करना है, बराह रास्त तरीके से हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो x किसके बराबर आया हुआ है, ठीक है, यानी क्या वैल्यूज हैं हमारे पास 51, 47, 40, 35, 55, 59, 46, 52, 60 और 45। ये x है, ठीक है, ये कॉलम डाला है कि ये x को रिप्रेजेंट कर रही है, हर वैल्यू x है। समेशन x जमा करेंगे इसको मजमुआ 47, 40, 35, 55, 59, 46, 52, 60 एंड 45 जमा कर ले से तो क्या आएगा 490। ये जमा करने से आ जाएगा। नंबर ऑफ, यानी ये कितने स्टूडेंट्स थे, देखिए 10 कहा हुआ है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। हम जानते हैं कि x बार बराबर होता है समेशन x डिवाइडेड बाई n। x बार इज इक्वल टू 490 डिवाइडेड बाई 10। x बार इज इक्वल टू 49। तो हिसाबी औसत क्या है, बराबर आया 49 मार्क्स। यानी ये डेटा 49 मार्क्स के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। यानी इस पूरे 10 स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसकी रिप्रेजेंटेशन 49 मार्क्स। हम कहेंगे कि औसतन 10 स्टूडेंट का जो फिजिक्स में स्कोर है वो 49 है, यानी 49 इस पूरे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स की नुमाइंदगी कर रही है, ठीक है। तो ये बराह रास्त तरीका था। अब हम जो है दूसरे तरीके की तरफ आते हैं, बाय, ठीक है, ये बजरिया तारीफ बराह रास्त तरीका, बाय डेफिनेशन डायरेक्ट मेथड। अब दूसरा तरीका क्या होगा, फर्स्ट मेथड बजरिया तारीफ बराह रास्त तरीका और बाय डेफिनेशन यानी डायरेक्ट मेथड। दूसरा तरीका है बिल वास्ता तरीका यानी इनडायरेक्ट मेथड। अब ये मेथड क्यों आया इनडायरेक्ट मेथड, वजह क्या है, या डेविएशन मेथड, ठीक है, डेविएशन के जरिए से हम, ये क्यों आया कि बिलवास्ता तरीका ये होता है कि जब बाज़ औक़ात
जो डेटा सेट होता है उसकी वैल्यूज़ या तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं या तादाद में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो फिर हम उसे एक फ़र्ज़ी मीन, फ़र्ज़ी औसत लेते हैं उन्हीं के दरमियान से, उसी डेटा सेट से, और उसमें से हर ऑब्जर्वेशन से वो माइनस करते हैं, जिससे डेटा सेट की वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेशन के काबिल, आसान कैलकुलेशन के काबिल हो जाती हैं। यानी क्या करेंगे कि इसमें देखें, मीन तो वही एक्स बार है, ए फर्जी मीन आ जाएगा और समेशन डी डिवाइडेड बाई एन। अब डी क्या है, डी होगा कि जो हर ऑब्जर्वेशन है उसमें से ए को माइनस करेंगे, और ये क्या है, ए आपका फर्जी मीन है, ए फर्जी औसत है, ठीक है। फर्ज की हुई, फर्जी औसत का मतलब है कि कोई डेटा में से या डेटा सेट के दरमियान, यानी ऐसी वैल्यू हो जो डेटा सेट के दरमियान में आ सकती हो, या डेटा सेट के दरमियान से कोई वैल्यू मौजूद हो, ठीक है। तो जब एग्जाम्पल करेंगे तो वहां इस बात को और वाजे मैं कर दूंगा कि क्या होगा। तो ये फार्मूला है, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये अप्लाई हो सकता है और ये कितनी आसानी हमारे लिए करता है। स्टूडेंट, एग्जाम्पल मिसाल 6.9 है। 6 मजदूरों की रोज़ाना उजरत 675, 645, 710, 525, 460, 485 रुपयों में दी गई है, ठीक है। ये उनकी उजरत है। उनकी औसत उजरत बराह रास्त, ठीक है, और बिलवास्ता तरीके से मालूम करें। फिर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है मिसाल 6.9। 6 मजदूरों की रोज़ाना उजरत 675, 645, 710, 525, 460, 485 रुपयों में दी गई है। उनकी औसत उजरत बराह रास्त और बिलवास्ता तरीके से मालूम करें। बराह रास्त तरीके से तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसे। ये x है रुपयों में, ठीक है। 675, 645, 645, 710, 525, 460 और 485, इन्हें ऐड करें, ये x बराह रास्त के लिए, तो ये 3500 हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद बिलवास्ता के लिए हम d एक लेते हैं, ठीक है। d के लिए x माइनस a, x यहां से आप ले लें कुछ भी 710, सॉरी a ले लें 710, यानी x माइनस 710 करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेट फर्जी मीन a बराबर है 710। तो मैंने कहा था कि एक फर्जी मीन यहीं से कुछ ले सकते हैं। तो 675 में से जब 710 को माइनस करेंगे, ठीक है, 710 माइनस कर दें किससे, 675, 710, ये देखें माइनस में आना आएगा, ऊपर रखते हैं 5, यहाँ 10 में से 7 3 और हासिल दे चुके, तो ये -35, यहाँ पर क्या है -35। 645, 710 में से 645 को माइनस करते हैं तो आप यहाँ देखिए 5, 10 में से 4 6, तो -65, -65। 710 में से 710 0, फिर 710 में से 525 माइनस करेंगे तो 5, 10 में से 2 8, 6 में से 5 1, तो -185। फिर 710 मनफी हो रहा है, ठीक है, इसलिए मनफी रखा हुआ है। x क्या है 460, 460 प्लस का 0, 11 में से 6 5, 6 में से 4 2, -250 और 485, 710 में से
485 माइनस करेंगे तो ये 5 10 2 6 माइनस 4 2 माइनस 2 2 5 ये आ रहे हैं माइनस में। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं